अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एसिड रिफ्लक्स। इसको गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहते हैं, गर्ड। और इसको हार्ट बर्न भी कहते हैं। ये बेसिकली स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिडिटी की वजह से हो जाता है। और एसिड जो है हमारे स्टोमक के अंदर जो होता है वो HCl होता है, जिसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी pH 2 है। इसकी pH 2 है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है, क्योंकि हमारे स्टोमक के अंदर एंजाइम्स और लिक्विड वगैरह होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग होता है। हमारे मैदे की वॉल्स कुछ इस तरह से बनी हुई अल्लाह ताला ने बनाई है कि वो इस HCl को, तेज़ाब को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अगर तो वो हमारी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए तो वो उसको डैमेज कर सकता है, या फिर हमारे एसोफेगस जो हमारे खाने की नाली है उसमें चला जाए तो उसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए ये कि एसिड जो है वो हमारे स्टोमक के अंदर ही रहता है। अगर किसी वजह से ये जो है हमारे एसोफेगस की तरफ चला जाए, क्योंकि HCl बेसिकली गैस है, इसको फिर वो लिक्विफाई करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बेसिकली ये तो है तो गैस है। तो इसलिए ये हमारी स्टोमक के अंदर जो होता है वो गैस्ट्रिक फॉर्म में भी होती है। तो जब हमें एसिड रिफ्लक्स होता है, तेज़ाबियत हमारे मैदे में बढ़ जाती है, तो तेज़ाब जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह रिफ्लक्स करता है, ऊपर की तरफ रश करता है हमारे एसोफेगस की तरफ। और हमारे एसोफेगस के अंदर लीस्ट एसोफेगल स्फेंटर एक वाल होता है, जो कि सिर्फ नीचे की तरफ खुलता है जब हम खाना खाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं खुलता। लेकिन जब तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मैदे के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, तो वो तेज़ाब जो है वो हमारा उस हमारे जो खाने की नाली है एसोफेगस की तरफ जो है ना उसकी तरफ प्रेशर डालता है, और उस वाल को आस्ता आस्ता स्लोली स्लोली उसको वीक करता जाता है। और इस तरह से वो एसोफेगस में जो एसिड जो है वो जाना शुरू हो जाता है, स्पेशली सोते वक्त या इस तरह। तो फिर वो उसको थोड़ा डैमेज करना शुरू कर देता है और हमें बहुत ज़्यादा शदीद पेन फील होता है। तो ये जो एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है, ये बड़ी ही जो है तकलीफ़देह बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है। और मुझे खुद भी रही है, तो इसका आज मैं इसके ऊपर जो है इसके इलाज के ऊपर, इसके जो है इसकी इसकी जो इसके लिए जो नेचुरल रेमेडी है, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, तो मैंने काफ़ी लोगों को दी और सबको फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली जो हमारा स्टॉमक होता है उसके अंदर एसिड होता है। जब वो हम जो एसिड जो होता है वो उसको खाने को और साथ में उसके एंजाइम यानी कि कैटलिस्ट को ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं, खाने को हज़म करते हैं, तो खाना छोटी आंत में जाता है और साथ में थोड़ा सा एसिड भी जाता है, ज़ाहिर सी बात है एसिडिक मटेरियल जा रहा है। तो हमारा जो लीवर है वो बाइल पैदा पैदा करता है, वो बेसिक होती है, अल्कलाइन होती है। वो बाइल हमारे जो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ते में जो है स्टोर होती है, और स्लोली स्लोली वो भी हमारी जो बाइल डक्ट के थ्रू के ज़रिए जो है हमें वो हमारी छोटी आंत में शामिल हो जाती है। तो इस तरीके से बाइल जो अल्कलाइन है और एसिड HCl जो हमारे स्टोमक में होता है वो वहाँ से मटेरियल दोनों आते हैं, बाइल डक्ट में मिलते हैं, जिसके साथ पेंक्रियाज भी अटैच होता है। और वहाँ पे ये दोनों एसिड और बेस का रिएक्शन होके या अल्कलाइन का रिएक्शन होके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और हमारी आंतें जो होती हैं वो डैमेज होने से बच जाती हैं। किसी वजह से अगर दोनों चीज़ों में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमें हमें मसला बर्दाश्त सहना पड़ता है। इसी तरह अगर तेज़ाब ऊपर की तरफ एसोफेगस की तरफ आ जाए, हमारे खाने की नाली की तरफ आ जाए, तो उससे भी हमें तकलीफ़ होती है और काफ़ी हमें हमारी जो बॉडी डैमेज हो सकती है। और एसिड रिफ्लक्स के मरीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि वो उनको चाहिए कि वो टाइट क्लॉथ्स बिल्कुल ना पहने, और पेट के बल जो है वो बिल्कुल ना सोएं। अपनी स्लीपिंग हैबिट्स जो है उसको चेंज करें। ज़्यादा कोशिश करें कि राइट साइड पे सोएं नॉर्मली, लेकिन अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो फिर लेफ़्ट साइड पे सोएं। उससे जो होता है वो एसिड का जो रश है और फ्लक्स है वो आपका राइट साइड की तरफ जाएगा, और जिसकी वजह से आपके एसोफेगस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा।
तो इस तरीके से, और अपने खाने की जैसे तली हुई और इस तरह पराठे टाइप और इस तरह की मुर्ग मसल्लम और मिर्चों वाली चीज़ें ना खाएं। परहेज़ बहुत ज़रूरी है, परहेज़ बहुत लाजमी है इस नेचुरल रेमेडी के साथ साथ। तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो रेमेडी क्या है। और ये है कि ये तो चलो अभी असरफ्लक्स के बारे में होगी। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं उन वो लोग इसके बारे में काफ़ी हद तक जानते होंगे, तो उनको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अब बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट अब मेडिसिन की तरफ आ जाता हूँ। रेमेडी की नेचुरल रेमेडी है, उसके अंदर उसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, तीन वैसे बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट, चौथा इंग्रेडिएंट डालेंगे तो उससे उसका इफेक्ट डबल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो उसके लिए है जी वो है अजवाइन। अजवाइन जो है हम उसको जो है पीस के पाउडर बना के, उसको छान के अच्छे तरीके से उसको साफ़ सुथरा करके उसका पाउडर बना के अलहदा रख लेंगे। और सेम अमाउंट में, जैसे अगर आप 100 ग्राम अजवाइन लेते हैं तो 100 ग्राम आपको कलौंजी भी लेनी पड़ेगी। कलौंजी जब आपने ले ली 100 ग्राम, उसको भी पीस के पाउडर बना के छान के अलहदा कर लेना है, जिस हद तक वो पीसे और छाने जा सकती है। क्योंकि अजवाइन हो या कलौंजी हो, कलौंजी ख़ास तौर पे ऑयली होती है, तो वो जो ग्राइंडर जो है उसको वो मुकम्मल तौर पे नहीं पीस सकता। इसलिए आप जो है ना सॉफ्ट पाउडर लें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास सौंफ। फर्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, मैं बुलेट में लिख देता हूँ। फर्स्ट चीज़ जो है हमारे पास अजवाइन, सेकंड जो है हमारे पास कलौंजी, और थर्ड जो है हमारे पास वो सौंफ। सौंफ, ये तीन हमारे पास जो इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं, इन तीनों को हमने हम वज़न रखना है, पीस के पाउडर बना के इसको मिक्स कर लेना है। आप नॉर्मल इसको खा सकते हैं, इसको इसकी फक्की बना के ले सकते हैं पानी के साथ। जब भी आपको पेन हो आप इसको ले सकते हैं। और फोर्थ चीज़ जो है वो है शहद, हनी। सॉरी, हनी, शहद। अच्छा, अब इसको क्या करना है कि ये जब हमारे पास तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर इसको हम शहद डाल के इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। और अगर आप लोगों को पता हो तो जो नस्वार डालने का तरीका है, लोग जो नस्वार डालते हैं मुंह में, उस तरीके से वो बना के, या पाउडर को आप चाहें सौंफ के साथ के शहद के बगैर पाउडर को अपने मुंह में नस्वार की तरह डाल लें, या फिर शहद में डाल के गोली छोटी सी बना के वो आप अपने मुंह में नस्वार की तरह डाल दें। और उसको चूसते रहें, चूसते रहें, चूसते रहें। खाना खाने के बाद जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको दर्द हो, आपको ज़रा सा भी गैस्ट्रिक का मसला हो, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो आप उसको खा सकते हैं। उसको अपने उसमें चूसते रहें, उसको उसका रस जो है आप अंदर डालते रहें। तो आपको 10 से 15 मिनट में, अगर आपको शदीद पेन भी है, 10 से 15 मिनट में आपको आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो है, ये मैं पर्सनली ख़ुद भी यूज़ करता हूँ और बहुत सारे लोगों को भी मैंने ये चीज़ दी है। और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। अजवाइन बेसिकली जो है कि वो एंटी बैक्टीरियल है, जरासीम कुश है, आपके मैदे के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारेगी, वो ख़त्म करेगी। और कलौंजी जो है वो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, इम्यून सिस्टम के लिए। सब चीज़ें कड़वी हैं बेसिकली, हाँ, शहद को छोड़ के। तो लेकिन शहद का भी अपने बहुत फ़ायदे हैं। उसकी मिठास जो है ऐसी मीठी चीज़ है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें शिफा है, कुरान पाक में है कि इसमें शिफा है इंसानों के लिए। तो इसलिए कलौंजी के अंदर भी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, शिफा है इसके लिए। तो कलौंजी जो होती है बेसिकली वो वो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करती है आपका। और सौंफ जो है उसका ये फ़ायदा है कि वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो अब गैस को रिलीज़ करने में मदद करता है। बाज़ बात आपको गैस की वजह से पेन हो जाता है, गैस स्ट्रक हो जाती है बॉडी में, तो वो उसको रिलीज़ करता है, जिससे आपको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन फ़ील होती है। और एसिडिटी को भी कम करता है। ये सारी चीज़ें तकरीबन एसिडिटी को कम करती हैं और नॉर्मल कर लेती हैं। अगर आप क्रोनिक पेशेंट हैं एसिड रिफ्लक्स के, तो आपको ये काफ़ी अर्सा इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब तक कि आपको आराम नहीं आ जाता। ये डिपेंड करता है कि आप पे क्या। और अपनी परहेज़ रखनी है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी। और बहुत सारी जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, तली हुई चीज़ें नहीं खानी।
और कोशिश करें कि आप जो है नॉर्मल ग़िज़ा खाएँ, बहुत सादी सी ग़िज़ा खाएँ। तो वो साथ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपसे कभी बेहतियाती हो जाती है तो आप फ़ौरन इसका इस्तेमाल करें। अगर आप वाकई क्रोनिक पेशेंट हैं तो आप दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मकदार में, जैसे एक चुटकी लेके। अगर आप ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो एक आप फक्की ले लें हाथ में, अपने पाम के ऊपर, वो ले सकते हैं। या फिर 2 चुटकियाँ अपने मुंह में स्वार की तरह डाल के इसको चूस सकते हैं। या फिर ये कि वो छोटी सी गोली बना के उस तरह से भी आप खा सकते हैं, जब तक कि आपको आराम नहीं आता। और अगर आप जब ठीक हो जाएंगे आस्ते आस्ते तो फिर आपको ये कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। बस इसको लेकिन बना के रखें आप अपने पास। तो ये चीज़ें हैं जी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एसिड रिफ्लक्स के इलाज के लिए। बाकी अगर आप ओमिपराजोल, असोमिपराजोल, पेंटापराजोल, कोई भी पराजोल खाएं आप, जो कि H2 ब्लॉकर हैं, वो आपके मैदे के अंदर से जो H2 निकलता है गैस, जो HCl बनाने के लिए काम आता है, तो वो ब्लॉक करते हैं। तो वो नेचुरल प्रोसेस को जब ब्लॉक किया जाता है तो वो आपको डैमेज करता है, आपको प्रॉब्लम ही देता है। और इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी नेगेटिव जो है ना वो रिव्यूज़ भी हैं कि इसके अंदर इसके बड़े नुकसानात हैं इसके, जो है ना ओमिपराजोल खाने के। तो नॉर्मली एसिडिटी के लिए लोग जो है डायजेक्स वगैरह देते हैं या ओमिपराजोल देते हैं। तो वो भी मैंने बहुत अरसा इस्तेमाल करके देखी, उनसे कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि आप कंडीशन वर्स होती जाती है। सबसे बेस्ट रेमेडी यही है, नेचुरल है, कुदरती है। ये आपके मसाले जात हैं जो आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई मसला इसके साथ नहीं है। तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर जिन लोगों का प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, बाज़ औरतों में अगर ऐसी बात है कि जिनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है या मर्दों में प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तो वो सौंफ बहुत कम इस्तेमाल करें। तो बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो यही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल का बटन भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने ये नुस्खा इस्तेमाल किया और उनको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे शेयर भी कीजिए, और मुझे बताइए कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी।